नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मेरे बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिखी है, इसे आप रीड कर सकते हैं। तो अगर आपका भी जेई का जो मेंस है उसका जनवरी अटेम्प्ट अगर गड़बड़ चला गया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आप सेकेंड अटेम्प्ट में कमबैक ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कमबैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हो जाता है बहुत लोगों का। भाई मैंने ऐसे भी देखे कि 85% आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बाकी फिर 96 पर ले गए। ठीक है, ऐसे ही एक बंदे के आए थे 96% फर्स्ट अटेम्प्ट में, 99 ले गया सेकंड में। तो ये चमत्कार कैसे करते हैं ये वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो ऐसा कोई वो जादू मंत्र नहीं चला देते हैं 2 महीने में कि एकदम से एकदम इतना आ जाता है। बस वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जो स्ट्रेटेजिक होती है। मैं आपको पूरा A to Z सिखाने वाला हूँ कैसे करना है, पूरा स्ट्रेटेजी आपके लिए बना दूंगा। बस मुझे क्या चाहिए, आप ये वीडियो एंड तक देख लो। 100% आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, प्लस आपको कुछ अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा अगर आप ये वीडियो देखते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहती है तो। ठीक है, प्लस ये वीडियो फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रॉप वालों के लिए बना दिया या फिर फ्रेशर वालों के लिए बना दिया। नहीं 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 भाई, दोनों का कंसीडर करा हुआ। मैं आपको बता दूंगा कहाँ डिफरेंस किधर आएगा। ठीक है, एक चीज़ और बोलूँगा, ये सिंपल है बट ईजी नहीं है। ये मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था, कल नहीं परसों वाली वीडियो। ठीक है, तो रियलिस्टिक अप्रोच अपन लेंगे, कोई मसाला वगैरह नहीं डालेंगे कि भैया एक दिन में 16 घंटे पढ़ लो हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये फालतू की बातें नहीं करेंगे। एकदम रियलिस्टिक बात करने वाले हैं जो आप कर सकते हो फॉलो, स्टिक करके एकदम। ठीक है, बट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ अभी आप उठें, शांति से उठें और एक कॉपी और पेन लेके बैठे। ये वीडियो जब देख रहे हो ना आप, 2x पे देखो, 1.5x, जितने पे देखना है कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉपी पेन उठो और उस पर नोट करते आना। जैसी कॉपी पेन में पॉइंट्स नोट कर लोगे, वीडियो के एंड में आपको वही चीज़ कमेंट में लिखनी है। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, पता चलेगा भैया आप कितने मतलब सतर्क हैं और आप कितने सीरियस हैं। मैं बता रहा हूँ, जो सीरियस नहीं होते वो करते ही नहीं है, कमेंट भी नहीं करेंगे। हज़ारों व्यू आएंगे इस वीडियो पे, ठीक है, लेकिन आप देखना कमेंट्स से आपको पता चल जाए कितने लोग सीरियस है। जो सीरियस है ना, बस वही कंपटीशन है, बाकी सब कचरा है, उनका कुछ नहीं होना। सिंपल एज है। ठीक है, आगे चलो। अब मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स अपनी तरफ से रख रहा हूँ, ये मस्ट होनी चाहिए अगर आप ये प्लान फॉलो कर रहे हो तो। और रियलिस्टिकली मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये करता फॉलो, और मैं बता रहा हूँ मैं क्रैक कर लेता ये वाला एग्जाम, इतना मैं कॉन्फिडेंट था। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ डेली आपको एटलीस्ट 9 घंटे तो पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको कोई 16 घंटे नहीं पढ़ने बोला, 9 घंटे इज डुएबल, क्योंकि अब समय आ चुका है। 2 महीने अगर आप लग के पढ़ाई कर लोगे 9 घंटे, तो मैं बता रहा हूँ करियर सुधर जाएगा। फिर आप बाद में कॉलेज में मस्ती कर सकते हैं। अगर 9 घंटे नहीं कर पाते हो आप किसी तरह से, तो आप 8 घंटे तो एटलीस्ट करना ही करना है। मतलब इतना मिनिमम कैप है। किसी किसी दिन हो सकता है कि आपने ज़्यादा पढ़ लिया हो और किसी किसी दिन 1-2 घंटे कम कर लिया, तो ठीक है, बैलेंस आउट। लेकिन एवरेज पे आपको करना है कि 8 घंटे। ठीक है, अवॉइड करिए किसी दिन घूमने फिरने जाना, ये सब अवॉइड कर दीजिए। अब 2 महीने अपना घर में बंद हो जाइए पढ़ाई के लिए। ठीक है, और 8 घंटे में फ़ायदा ये है कि आप 8 घंटे स्लीप लीजिए, फिर आपके पास 8 घंटे और चीज़ें करने के लिए भी होती है। मतलब अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर अगर आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए टाइम भी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ट्राई हार्ड चीज़ मैं बता रहा हूँ, एकदम फीजेबल बता रहा हूँ। मैं होता तो यही फॉलो करता, सिंपल है। ठीक है, बाकी ये हवाबाजी में 8 घंटे नहीं हो आपके होने चाहिए। आपको चाहिए एक स्टॉप वॉच। ठीक है, फ़ोन में यूज़ कर सकते हो या फिर किसी और में। ठीक है, स्टॉप वॉच से आपको नोट करना है अपना टाइम। जब भी पढ़ने बैठोगे स्टॉप वॉच ऑन होगी जब फोकस होगा, और आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। जैसे किसी का कॉल आया, वॉशरूम जा रहे हो, खा रहे हो, स्टॉप वॉच को पॉज कर दो। ऐसे करके आपको 8 घंटे निकालना है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ अगर आप सिर्फ घड़ी देख के ऐसे 8 घंटे करते थे ना, उससे तो कम ही आएगा। सिंपल है। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ आपको 3 डायरी या नोटबुक्स मेंटेन करनी है। किस किस के लिए, ये मैंने लिख रखा है। एक होगी आपकी टेस्ट के लिए, ठीक है, दूसरी होगी आपके टारगेट्स या स्टडी शेड्यूल वाली कि कितने घंटे पढ़ा मैंने उस दिन, क्या टारगेट मैंने अचीव करे उस दिन के। ठीक है, तीसरी होगी क्या आपकी वीकनेस है। ये 3 डायरी आप पे कोई भी नोटबुक या फिर कुछ भी पॉकेट डायरी कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं, A4 शीट भी। ठीक है, ये आपको मस्ट मेंटेन करनी है। बस ये 3 आपको फॉलो करना है, तो इसे लिख लो। ठीक है, अब बात आती है, देखो जनवरी अपना जा चुका है, अपने पास ज़्यादा समय नहीं बचा। फरवरी मार्च है, अपन मैक्सिमम काम इसी में कर सकते हैं, 60 दिन ही है। प्लस इसमें बोर्ड्स भी, अगर आप फ्रेशर हो तो बोर्ड्स भी इसमें पड़ जाएंगे। तो भाई एकदम टाइट शेड्यूल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 9 घंटे तो मिनिमम। इसके अगर ऊपर आप जितना आपकी श्रद्धा है उस पर लगा लो। ठीक है, मिनिमम में इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सीधे पॉइंट्स पे आता हूँ। ये पॉइंट्स आपके मैंने एक एक करके लिखते जाओ, जो आपको मैं बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। इतनी मैं हार्ड फास्ट लैंग्वेज नहीं बोल रहा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन खुद को एसेस करेंगे क्या गड़बड़ कर दी। अगर आपने जेई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है दे दिया है, और अगर आपने कुछ गलतियां करी थी तो उसको तुरंत से लिख लो। गलतियां 2 तरह की हो सकती है। तो कंसेप्ट वाली क्या होती है कि आपका कोई चैप्टर वीक रह गया था, कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो आपको अपनी डायरी 3 में नोट कर लेना है कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके वीक है। सिंपल एज दैट, ये लिख लो। अगर कंसेप्ट आपके सही थे, मतलब आपको आता था बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब
क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्योंकि आपने मॉक प्रैक्टिस नहीं करी थी, ठीक है? क्या दिक्कत थी वो आपको लिखनी है। जैसे टाइम प्रेशर में आप सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब आपको टाइम दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जब 2-3 मिनट होते हैं तो आपसे नहीं होता, प्रेशर सा आ जाता है, ठीक है? वैसे फियर या एंग्जाइटी, मतलब आपको उस दिन टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए आपका पेपर बेकार गया, ठीक है? या फिर आपने इतनी सी मिस्टेक्स कर दी कि आपके सब नेगेटिव हो गए जो सही होने थे, वरना आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती, और अब सब नेगेटिव हो गए तो आप आ गए मतलब कट ऑफ के पास, ठीक है? तो ये देखिए कि आपकी एक्यूरेसी पुअर है, मतलब आप जो अटेम्प्ट करते हो उसमें से कितने सही होते हैं, ठीक है? क्या बहुत कम है वो, मतलब अटेम्प्ट कर रहा हो तब भी गलती हो रहे हैं, तो ये देख लो। ये चीज़ें लिखनी है आपको, एक तो कंसेप्ट वाली वीकनेस और आपकी मॉक वीकनेस क्या है, ये दोनों आप लिख लीजिए अपनी डायरी 3 में, सिंपल है सेट। हाँ, ये आपको जो वीकनेस है वो कैसे पता चलेगी, अगर आपको नहीं पता तो मैं कल परसों वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि देखो पता चल जाता है यार, अंदर से आवाज़ आ जाती है ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे मत बोला कि मुझे पता ही नहीं चलता मेरी वीकनेस क्या है, तो ये वाले बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है? अब बात आती है फोकस मोड। फोकस मोड ये उनके लिए बाइफर्केशन है, ड्रॉपर और फ्रेशर के लिए। अगर आप ड्रॉपर है तो इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो पोर्शन को, नहीं तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। फ्रेशर अगर हो तो देखो भाई, आपको अपने देखना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए आपने कितनी प्रिपरेशन की, तो बोर्ड्स भी आ चुके हैं, फरवरी मिड में ही होंगे मेरे हिसाब से, और मार्च तक तो खिंच जाते हैं। बोर्ड्स में ये फ़ायदा है कि आपको छुट्टी बहुत मिलती है, एक एक पेपर के बीच में 2-2 3-3 दिन की तो आराम से छुट्टी रहती है, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, तो बोर्ड इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस पीवाई की रिपीटिशन बहुत होता है। वैसे तो मैं बोर्ड्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत कीजिए। तो फिजिक्स में डिफरेंस क्या रहता है कि डेरिवेशन एक्स्ट्रा आते हैं, केमिस्ट्री तो सेम ही रहता है, एनसीईआरटी आपको मगअप करनी है। एनसीईआरटी मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी आसान भी नहीं होती। जो लोग सोच रहे हैं मेंस की तैयारी कर ली मैं तो मैथ्स फोड़ दूंगा, भाई बोर्ड्स की भी नहीं फुटेगी, ज़रूरी नहीं है, इसे याद रखना। और बाकी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश हो गया, सिंपल ऐसे। बाकी आप अपना अलॉट कर सकते हो फोकस मोड के हिसाब से टाइम, जैसे 50% कर सकते हो पर डे में, वो अपने हिसाब से देखो कितनी आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन। 0 है तो एटलीस्ट 50 तो आप करना पड़ेगा, वरना बोर्ड्स में 90% लाने के फायदे तो होते हैं, कुछ कॉलेज मिल जाते हैं, और आगे अगर आप कैट वेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें वो मार्क्स कंसिडर कर जाते हैं, तो एटलीस्ट 90 तो ले आओ। बाकी बोर्ड्स की वीडियो स्पेसिफिक में बताऊंगा, उसमें कवर कर लेंगे चीज़ें, ठीक है? अब थर्ड बात आती है मेन चीज़। अब अपन ने वीकनेस आइडेंटिफाई कर लिया, अपना फोकस मोड अपना सेट है। तीसरी चीज़ है कि अपन अपनी वीकनेस को इंप्रूव कैसे करें, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे मतलब कन्वर्ट करें। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं होता कि सबके मतलब सारे टॉपिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबकी वीकनेस होती है, मेरी भी थी, सबकी होती है, ठीक है? तो अपन अगर वीकनेस पे अपना फोकस कर लेंगे ना अभी 2 महीने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो अपन को जो मेजर टॉपिक्स है वो तो आते ही हैं, ठीक है? बस वीकनेस है जो अपन को कवर अप करनी है, सिंपल है। तो देखो सिंपल है दैट, पहले तो अपन को वो टॉपिक्स देखने हैं जो आपने वीकनेस की लिस्ट बनाई है, कौन से मेंस और एडवांस में कॉमन ढूंढ लो पहले। तो सबसे पहले मेंस और एडवांस के कॉमन वाले, ठीक है? पहले अपन कॉमन वाले चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उस पर फोकस करेंगे जो कॉमन नहीं है, और उसमें भी कौन से वाले उठाएंगे जो मेंस के लिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम पहले आ रहा है, एडवांस के लिए तो अपन पे फिर भी टाइम है 1 महीने का, ठीक है? तो अभी अपना फोकस कैसे होना चाहिए, पहले कॉमन वाले करोगे, उसके बाद जो मेंस स्पेसिफिक है वो, और बाकी फिर जो है अपन एडवांस के बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? केमिस्ट्री सबसे ईजी है, अगर आपकी वीकनेस केमिस्ट्री में तो सबसे पहले इन्हीं को निपटाना चाहिए, ठीक है? और इनऑर्गेनिक वगैरह छोड़ के मत जाइए। जैसे जनवरी अटेम्प्ट में इनऑर्गेनिक कितनी आई है, ठीक है? आपको पता ही है, मैंने जितनी विषय देखी थी, कुछ जगह ऑर्गेनिक ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक लेकिन लिटरली कम आई है इस बार। तो इनऑर्गेनिक का भाई वेटेज कितना ज़्यादा है, तो भाई इसको ईजी है इंप्रूव करना। कैसे? रट्टा मारना है डेली का, सिंपल एज दैट, हो जाएगा इंप्रूव, ठीक है? ऐसी फिजिक्स इज मिड, और मैथ्स थोड़ी टफ है। मैथ्स देखो पेपर भी टफ आ रहा है, मेंस का आप कुछ भी देख लो, हर एक शिफ्ट में मैथ्स ही डिसाइडिंग फैक्टर हो, मतलब डिसाइडिंग तो नहीं, टफ फैक्टर बैठ जाता है। बाकी अगर इन दोनों में आपके स्कोर अच्छे हो, मैथ्स में मीडियम स्कोर है, तो आपकी परसेंटाइल अच्छी बन जा रही है, ठीक है कि नहीं? तो अपन को ये देखना है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में अपन कब से ज़्यादा मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। बाकी अगर मैथ्स आपकी अच्छी तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है वीकनेस को इंप्रूव करने के, क्योंकि क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, सिंपल है। इधर तो थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भी हो जाता है मामला, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कैसे इंप्रूव करना है। ये तो अपना ओवरव्यू हो गया, अब इंप्रूव करना है, सिंपल है। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे मेरा मोशन वाला चैप्टर वीक है, ठीक है? नॉर्मल मोशन वाला ही वीक है मेरा, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे? कोई भी सोर्स, आपके कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है, कोई HC वर्मा की बुक है उसमें थ्योरी पढ़ सकते हो, कहीं से भी जहाँ से आपको समझ में आ जाए वो आपको उठाना है, सिंपल है। कहीं से ऐसा कहीं से भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोचिंग का मॉड्यूल है तो वो उठा लो, बस थ्योरी रीड करनी है ऊपर से जस्ट, ठीक है? समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यूट्यूब को रेफर कर सकते हो, टॉपिक का नाम डाल दो, पूरा लेक्चर नहीं देखना आपको, बस वो कंसेप्ट देख लेना है, ठीक है? कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, बस ये वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो आपकी क्या बोलते हैं सोर्स में लिखा है उतना समझ में आ गया, वेरी गुड, वेल एंड गुड, अब आगे चल सकते हो आप, ठीक है? अब क्या है तीसरी स्टेप, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो नीचे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। एग्जाम्पल किस लिए? जिससे आप थ्योरी को डायरेक्ट अप्लाई कर सको। तो सिंपल है, सबसे पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन रीड करना है, मस्ट है ये, मैं बता रहा हूँ इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल।
क्वेश्चन रीड करो, ठीक है, अपन ने रीड करा क्वेश्चन, ठीक है, ये XYZ क्वेश्चन है, ओके। अब अपन सोल्यूशन नहीं देखेंगे, सोल्यूशन छुपा लेंगे। इसमें क्या करेंगे, अपन सोचेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपना बुद्धि लगाओ कि अभी ऊपर अपन ने थ्योरी रीड करी तो शायद ये लग रही होगी, ठीक है, ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा तो वही ट्राई करो, एक मिनट 2 मिनट दो, माइंड मैप सा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपसे हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपने अप्लाई कर लिया, आप दूसरे एग्जाम्पल पे जा सकते हो, ठीक है, सोल्यूशन देख के। तो अगर आपसे नहीं हुआ तो सिंपल है, सोल्यूशन देखो एक बार, सोल्यूशन को समझो, कैसे इसने यही क्यों करा, कुछ रीज़न है, ठीक है। समझ में आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर से वो क्वेश्चन को हाइड करना है, फिर से वो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। और बस आपका हो चुका है प्रोसेस कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, बाकी एग्जाम के लिए यही रिपीट कर देनी है प्रोसेस, सिंपल है। ऐसे आपके 10-15 एग्जाम्पल रहते हैं एक शीट में, जितने भी मतलब अगर किसी मॉड्यूल है कोचिंग का, कुछ तो एग्जाम्पल रहती हैं, तो वो आपको सॉल्व कर लेने हैं, सिंपल है, ठीक है। जैसे ही आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए, अब आएंगे अपन मेन एक्सरसाइज पे, कोई भी बुक की एक्सरसाइज या फिर अपनी मॉड्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो एक्सरसाइज सारी नहीं करनी, अब टाइम ही नहीं है, क्योंकि है ना, अपन वीकनेस की उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपने सेलेक्टिव चैप्टर हो गए हैं वीकनेस की वजह से, ठीक है। अब बात है, इसमें भी अपन पूरा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का क्रंच है, अपन पे 60 दिन ही है, ऐसे पूरा टॉप नहीं है। और जो अपन ने सिर्फ वीकनेस पे तो फोकस नहीं करना ना, अपनी स्ट्रेंथ को भी रिवाइज करना है, इसलिए तो देखो अब क्या करेंगे, लेवल 1 की एक्सरसाइज तो अपन पूरी करेंगे, क्योंकि लेवल 1 थोड़े मेन्स रिलेटेड रहती है, तो इसको तो अपन पूरा कर लेंगे, ठीक है। और जो लेवल 2 है, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन सेलेक्टिव क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अगर आपको करना चाहे तो 4-5 क्वेश्चन 10 दे, अगर आपको ऐसे लगे कि लेवल 1 में मज़ा नहीं आया, थोड़ा और अपन कर सकते हैं तो कर लेना, ठीक है। और जैसे लेवल 2 मतलब अगर आपने ये नहीं करी तो कोई बात नहीं, और करी तो अच्छी बात है, तो नहीं तो लेवल 3 पे आ जाएंगे। लेवल 3 में PYQ वगैरह ही होते हैं, ये तो मस्ट है, ये तो करने ही करने हैं, चाहे एडवांस का वाला आपका PYQ दिख जाए या फिर मेंस का, दोनों के करने हैं, ठीक है, जो आपके सोर्स में दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपका मॉड्यूल है तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज यही होगी PYQ। एडवांस का भी करना है, इंपॉर्टेंट है। एडवांस के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके बेसिक टेस्ट करते हैं, उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपका मेंस में हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसलिए बस ये करना है, आपका डन है। और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपसे पहली बार में ना हो, ठीक है, जो नहीं हुए उन पर स्टार लगा देना है, सिंपल एज दैट, उन्हीं को रिवाइज करना है। बाकी तो आपके हो ही गए थे, तो मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर है उस चीज़ में, सिंपल एज दैट, यही करना है। और उनके सोल्यूशन देख लेने रिवीजन के लिए, बस ये करना है आपको। अब जब भी रिवाइज करोगे, तो मैंने आपको परसों वीडियो बनाई थी ना कि ब्रह्मास्त्र वाली, वो एक बार देख लेना, कैसे ट्रिक लगाते हैं रिवीजन की। 1 दिन बाद रिवाइज करना होता है, फिर वो 7 दिन बाद करना होता है, फिर 14, फिर 28, ऐसे रिवाइज करना है। तो सेम रिवीजन की टेक्निक आपको फॉलो करनी है, एक बार वीडियो रेफर कर लेना, मैंने डिटेल में बता रखा है। बाकी चौथी जो चीज़ है, आपको हवाबाजी नहीं करनी है दिन में। जैसे ही आप सुबह उठोगे, डायरी में अपने टारगेट लिखोगे कि आज का टारगेट क्या होगा, और वो भी फीजिबल होना चाहिए कि जो आपसे हो जाए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी टारगेट लिख लिया कि आज ही मैं पूरा JEE एडवांस का सिलेबस कर दूंगा। अब ये तो टारगेट तो है, लेकिन सॉल्व तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो अपना टारगेट के हिसाब से चलना और उसको कंप्लीट करना, और एकदम 15 दिन के हिसाब से टारगेट बनाया करो, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं ट्रैक पे हूँ कि नहीं। और अगर आप टारगेट बनाओ तो उसमें एक चीज़ याद रख लेना, क्योंकि देखो कई बार हो सकता है जैसे बीच में बीमार पड़ गए, कुछ दिन ऐसा अटक गया, तो टारगेट ऐसा बनाया करो जिसमें थोड़े गैप भी हो, 1-2 दिन का मार्जिन लेके चला करो। ऐसे टारगेट नहीं जो पूरा टाइट पैक नहीं, थोड़ा मार्जिन वाला लेके चलो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये तो हो गया अपना टारगेट और कैसे करना है उसका, लेकिन मेन चीज़ जो आती है वो है मॉक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट मॉक्स तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये गोल्डन की मान लो, IIT NIT IIIT की, विदाउट मॉक्स तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्ट में जब आप वीकनेस पे फोकस कर रहे हैं, तो कोई फुल लेंथ टेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में, मैं बता रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं। पहले वीकनेस पे फोकस करोगे तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं, क्योंकि अभी आप अपनी वीकनेस पढ़ रहे हो तो कोई एक टॉपिक ही होगा या चैप्टर होगा, ठीक है, तो उसका सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। और वीक के एंड में आप लगा सकते हैं, जैसे मंडे से फ्राइडे आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, 5 टॉपिक मान लेते पढ़ लिए आपने मंडे से फ्राइडे फिजिक्स के, ठीक है। अब उन 5 के आपको टेस्ट कब लगाने, ऑब्वियसली वीक के एंड में। ऐसे चलना है आपको, सिंपल एज दैट। मॉक लगाने ही है, सेक्शनल लगाओ, बेटर रहेगा, फिर बाद में फुल लेंथ में कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सैटरडे संडे आप मॉक्स को ही रखो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास क्रंच है टाइम का, मतलब आपको लग रहा है सिर्फ मॉक से भी फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा कवरेज करना है, तो आप एक बार को एक मॉक रख सकते हो, मतलब सैटरडे या फिर संडे सिर्फ एक दिन रख सकते हो मॉक्स, ठीक है। वरना आपको मॉक्स देने ही देने, और सैटरडे संडे मॉक्स ही मॉक्स देने, आपको मॉक्स देने एनालाइज करना है, मॉक्स देने एनालाइज करना, और कुछ नहीं करना, सिंपल है दैट, ये चीज़ है, ठीक है।
एनालिसिस कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब एनालिसिस आ जाती है, लेकिन आपको खुद की सेल्फ एनालिसिस भी करनी है, क्योंकि उसमें देखना है कि देखो आइडेंटिफाई करो कि सिली मिस्टेक्स क्या हुई हैं आपकी, कंसेप्ट क्या वीक रह गए हैं, जो अपन ने अभी एक्सरसाइज से जो करे थे वो हो सकता है ना अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो आप, हो सकता है कि आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो रहे हो बट मॉक्स में नहीं हो रहे थे टाइम कंज्यूम की वजह से, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना है अपनी डायरी में। डायरी 2 बताई थी ना, डायरी 1 सॉरी टेस्ट वाली, तो उसमें आपको लिखना है, सिंपल है। तो अपना डायरी में लिखो और फिर उस हिसाब से जो मैंने 1 7 14 28 वाली ट्रिक बताई है रिवीजन में, वो आपको इंप्लीमेंट करना है उसी दिन। या फिर जैसे आप टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे तो आपको देखा कि अच्छा ये टॉपिक है तो मैं जल्दी से रीड मार लेता हूँ वो टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको फिजिबल लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि टेस्ट देंगे कहाँ से, इसको भी मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, FLT पे फुल लेंथ टेस्ट मतलब फुल मॉक्स जो दोगे वो कब शिफ्ट करने हैं और PYQ पे कैसे करना है। तो जब लास्ट का 20-25 दिन होंगे ना तब आप फुल लेंथ पे आ जाना, और अभी तो स्टार्ट में आप FLT छोड़ ही दो, क्योंकि अभी आपके सेक्शनल थोड़े वीक हैं, कि तो अपनी वीकनेस पे फोकस करो। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मेरे तो करना चाहिए, तो सैटरडे वाले दिन आप देख लो, आपने सेक्शनल लगा लिया, संडे को आप वो भी लगा सकते हो एक फुल लेंथ वाला, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा उससे आपकी अभी वीडियो में, उससे आपकी कुछ चीज़ से सॉल्व हो जाएंगी ये वाला कन्फ्यूजन, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये बहुत सही चीज़ है जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अपन अभी डेली क्विज का प्रोग्राम रखने वाले हैं डेली, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करना, सिंपल है। डेली क्विज में क्या होगा, आपको कोई सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं कब लगभग कितने 10-20 क्वेश्चन अपलोड करूंगा, ठीक है। आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, एज अ टेस्ट करना, और बहुत ही टाइम क्रंच रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि पूरे हो ही नहीं पाएंगे 20 का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम क्रंच में देना जिससे अपना टाइम प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, ईजी भी हो सकते हैं और मिड भी हो सकता है, हार्ड भी। वो आपको क्वेश्चन भी सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये सब आ जाएगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सिंपल एज दैट है। आपको मैं अपनी साइट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाना, ठीक है। मैं दिखाई देता हूँ कैसे करना है। ये देखो, ये अपनी साइट खुल जाएगी, ठीक है। ये अपनी साइट है, वैसे तो इस पर काम चल रहा है अभी, तो साइट पूरी अपग्रेड हो रही थी, ठीक है। अगर आप इस पर लॉग इन करोगे ना, इस साइट पे अगर आप होम पे जाते हो, मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। होम पे जाओगे, यहाँ पे जेई मेंस और एडवांस आपको दिखेगा ट्रेंडिंग में, ठीक है। इस पर लॉग इन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्विज दिख जाएगी, लेटेस्ट क्विज, ठीक है, जैसे कि स्टार्ट ये, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है, सिंपल है। क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपका क्विज पूरा हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा, इधर सोल्यूशन दिख जाएंगे, तो आप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला प्रेशर जो क्रिएट होता है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा 10 या 20 मिनट में, तब आएगा असली मजा, ठीक है। तो ये अपन डेली करेंगे और आपको डेली अपलोड हो जाएगा इस साइट पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ट्राई कर लेना। और फ्री है, कोई आपको प्राइस पे नहीं करनी, तो ऐसा मत सोचो कि मैं पैसे ले रहा हूँ, फ्री है आपके लिए। बाकी टेस्ट सोर्सेस के लिए मैं आपको बता दूं यार, आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले ली तो उसी पे स्टिक टू करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक चीज़ याद रखना, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट प्लीज़ इग्नोर करो, वो बहुत ही फालतू के टेस्ट पेपर बनते हैं, इतने टफ होते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर आपको डिमोटिवेट नहीं होता तो आप दे सकते हैं फ्री में, क्योंकि मिल जाते हैं वो टेस्ट, बट वही है थोड़े इररेलेवेंट रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप स्किप कर सकते हैं। बाकी आप टेस्ट सीरीज अपनी फॉलो करिए अगर आपने खरीद ली है, ठीक है। तो बेस्ट ऐसे कोई टेस्ट सीरीज बेस्ट नहीं होती, सही बताऊँ तो कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है ये होता है भाई, जो भी कह रहा है कि हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ट है वो सबसे बड़ा गधा है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसी कोई टेस्ट सीरीज बेस्ट नहीं होती, क्योंकि पेपर का एग्जाम का पैटर्न हर साल बदलता रहता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इस साल देखो, पिछले साल लोग कह रहे थे कि ये टॉपिक्स पढ़ के जाओ, वो टॉपिक्स बिल्कुल ही नहीं है, ऑर्गेनिक गायब हो गई, ठीक है। तो कुछ भी हो जाता है भाई, तो कोई टेस्ट सीरीज बेस्ट नहीं होती और रेलिवेंट नहीं होती। जो आपके पास है वो कर लो। अगर आपके पास नहीं है, सस्ती वाली चाहिए, तो जो मैंने साइट बताई थी उस पर सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हो, PYQ सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैसे तो मैं उसको सेट कर रहा हूँ, बट ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी नया क्वेश्चन रिवीजन के लिए यूज़ नहीं करना है, सिर्फ जो मॉक्स आपको दिए जा रहे हैं ना, बस जो आप मॉक्स दोगे उसमें आपको नए सवाल करने हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जो मैंने आपको बताया था स्टार मार्क क्वेश्चन है, उसी से आपको रिवीजन करना है। जब भी आप आओगे, थ्योरी रीड करोगे, स्टार मार्क क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब परफेक्ट है। फिर आप अपना मॉक में अप्लाई करोगे, मॉक का सोल्यूशन देखोगे और देखोगे क्या कमी रह गई थी, कुछ चीज़ नहीं मिली, अच्छी चीज़ तुम्हें मिली, तो उसे आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करोगे, सिंपल है। और मैं आपको बताऊँ, देखो कोई भी चैप्टर मास्टर करने के लिए वीक से स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट 200 क्वेश्चन लगाने होते हैं, और 200 नहीं लगा पा रहे तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन उस टॉपिक के या सब चैप्टर के लगाने ही है, मस्त। तब आपका
जो सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और इन 200 क्वेश्चंस को रिपीट करते रहो, बार बार उन्हीं को सॉल्व करते रहो, अपने आप भैया आप एकदम लेवल पे आ जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने कोचिंग मॉड्यूल के अलावा कोई XYZ मोस्ट ऑफ दी चीज़ें फॉलो नहीं करी थी, एक्सेप्ट एक दो चीज़ों की जगह मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं फॉलो करा था, उन्हीं को बार बार सॉल्व करा है और उससे रिवीजन तगड़ा हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके टेस्ट स्कोर कैसे आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको टेस्ट स्कोर बढ़ाने पे भी फोकस नहीं करना। आपको क्या देखना है कि आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो रही हैं कि नहीं। जैसे मान लेते हैं आपने टेस्ट 1 में 10 सिली मिस्टेक करी थी, तो टेस्ट 2 में 10 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट कम होनी चाहिए, चाहे 9 हो 8 हो, 10 नहीं होनी चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। प्लस जो भी सिली मिस्टेक्स आपने की वो आप अपनी किस में लिखोगे, डायरी में लिखोगे। जब भी नेक्स्ट टेस्ट दोगे डायरी खोल के देखोगे, अच्छा ये सिली मिस्टेक हुई थी पहले वाले टेस्ट पे, इस बार नहीं करूंगा, तो आपका वो कंसंट्रेशन बना रहेगा नेक्स्ट टेस्ट पे। ये ट्राई करना, ठीक है। और बाकी आप जब लास्ट मंथ में आ जाओगे, मतलब क्या बोलते हैं मार्च में, तो अपन डेली एक टेस्ट का प्लान रखेंगे कि सुबह एक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। अगर आपकी वीकनेस लगभग कवर हो गई हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लास्ट के 15 या 20 दिन में कर लेना शिफ्ट, बस, ठीक है, ठीक है। और बाकी शिफ्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको देना है। इससे कितने बजे वो शिफ्ट होती है, 9 से 12 या 9:30 से 12:30, जो भी रहता है टाइम, ठीक है। ऐसी 2 से 6 कितना मुझे याद नहीं आ रहा टाइम, जो भी है टाइम पे, ठीक है। जो भी टाइम है 3 से 6 एग्जाम का, उसके हिसाब से आपको मॉक देना है उसी टाइम पे, ठीक है, बस। और कुछ नहीं, ये फॉलो करिए, लिख के कह रहा हूँ, आपका स्कोर बूस्ट अप हो जाएगा, लिटरली, ट्रस्ट मी, ये फॉलो करो। और क्विज डेली करना, मैं बता रहा हूँ, वो मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ यार। क्विज वाली चीज़ ट्राई करना, फ्री है आपके लिए, वो उसमें मजा आएगा। अपन तुम्हारी रैंकिंग वगैरह भी आएगी, तो डरना मत। वही है, आपको टाइम प्रेशर में कैसे वो चीज़ें सॉल्व होती है ना, वो आपको सिखा देंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी जो आपने अभी मैंने बोला था ना, कॉपी में लिखो, जो भी आपने लिखा हुआ है उसको कमेंट में हम जल्दी से लिख दो, इससे पता चलेगा कि अपन से हुआ है कि नहीं। और एक चीज़ और लिख देना कि आई कैन एंड आई विल डू इट, ठीक है। अगर आपको कभी डिमोटिवेशन फील होगा, आप इस वीडियो पे आएंगे और इसी कमेंट को देखोगे कि देखो भाई मैंने लिखा था, तो मैं डिमोटिवेट क्यों फील कर रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कर लिया तो आप 98% स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे। और लिख के ले रहा हूँ, आपका सिलेक्शन गारंटीड है, अच्छे से हो जाएगा, अगर आपने पहले भी पढ़ाई करी हो, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। बाकी तो सब सही है, मिलते हैं आपको